नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं नरगिस अवान और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल निजात का रास्ता। परवरदिगार से दुआ है कि हर एक मुसलमान को सिराते मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। हम सब के रोज़े अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमाए और हम सब को इस आखिरी अशरे में लैलतुल क़द्र नसीब फरमाए। लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर अफजल रात है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात को रमज़ान के आखिरी अशरा में तलाश करो। आखिरी अशरा में फिर मज़ीद फरमा दिया, चूँकि आखिरी अशरा में 10 या 9 दिन होते हैं। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी मज़ीद रहनुमाई फरमाई और फरमाया कि आखिरी अशरा की ताक रातों में इस रात को तलाश करो। और अब ताक रात पूरी की पूरी कब से स्टार्ट होती है? ताक रातें हैं 21 रात, 21, 23, 25, 27 और 29 की रातें जो हैं ये ताक रातें हैं। इन रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश करो और ये एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर रात है। 1000 महीनों की इबादत से इस रात की जाने वाली इबादत ज़्यादा अफजल है। अल्लाह पाक ने फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदरका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। इस रात में रूह अल अमीन हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों के झुंड के साथ ज़मीन पर उतरते हैं और जो भी शख्स क़याम में, क़ऊद में होता है, अल्लाह का ज़िक्र अज़कार में मशगूल होता है, तिलावत कुरान मजीद में मशगूल होता है, उसके लिए उसके साथ मुसाफ़ा करते हैं और उसके लिए दुआ मग़फ़रत की दुआ करते हैं। ये रात बहुत अफजल रात है और इस रात की इबादत पूरी रात जागना चाहिए। मगरिब से लेके तुलुए फ़जर तक सलामती है और तुलुए फ़जर तक अगर हम नहीं जाग सकते तो क्या हुक्म आया कि तुलुए फ़जर तक ये घड़ी रहती है। अगर हम ऐसा कर लें कि रात इन ताक रातों में हम पूरी रात नहीं भी जाग सकते तो सहरी के वक़्त, क्योंकि ये जो रात है ये सहरी तक हर सूरत कायम रहती है, तो लिहाजा कोशिश की जाए कि सहरी में अगर हम सहरी खाने से पहले घंटा उठ जाएं, अल्लाह पाक का ज़िक्र अज़कार करें, हम तौबा के नफ़ल अदा करें, नमाज सलातुल तस्बीह अदा करें और उसके बाद सहरी करें, तो ये हमारे लिए बहुत ही अफसल मकाम हमें हासिल हो जाएगा। सहरी के लिए पूरी रात जागने से बेहतर है कि इस रात को तलाश करने के लिए आप अगर आप सारी रात नहीं भी जाग सकते तो सहरी के वक़्त आप घंटा 2 घंटे पहले आप उठ जाएं और अल्लाह का ज़िक्र अज़कार करें। ये जो घड़ी आती है ये रहमतों वाली घड़ी, ये रहमतों वाली रात सारी रात ही इसी तरह रहती है, लेकिन अगर किसी मसलहत के तहत पूरी रात हम अल्लाह का ज़िक्र में मशगूल नहीं भी रह सकते, दिन को मज़दूरी करनी पड़ती है, तो आप अगर सहरी के वक़्त 2 घंटे 3 घंटे पहले जाके अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रह लेते हैं तो हम इस रात की सआदत से फ़ायदा उठा सकते हैं। और इस रात के ज़िक्र के बारे में ज़िक्र करते हैं, हज़रत अली मुर्तज़ा ने फरमाया कि सूरह अल क़द्र जो इस रात को, जो इन ताक रातों में सूरह अल क़द्र इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र ये 7 बार पढ़ता है तो अल्लाह पाक उसको तमाम किस्म की बलाओं और मुसीबतों से महफूज रखता है और 70,000 फरिश्ते इसकी बख्शिश के लिए दुआ करते हैं। इसी तरह हज़रत आयशा से रिवायत है कि हज़रत आयशा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हमें ये शब कदर नसीब हो तो हम अल्लाह से किस तरह दुआ मांगनी चाहिए? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि तुम पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, बिस्मिल्लाह, ये दुआ करनी चाहिए। फिर इसके बाद ज़िक्र अज़कार की बात करते हैं। कलमा शरीफ, कलमा तैयबा शरीफ का ज़िक्र बहुत ज़्यादा करें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसका ज़िक्र करें, आप जितना हो सकता है उतना ज़िक्र करें। और कुरान पाक की तिलावत बहुत ज़्यादा करें, बहुत ज़्यादा करें। और फिर ज़िक्र करते हैं नमाज तौबा लाज़मी पढ़ें और उसके बाद सलातुत तस्बीह पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। लेकिन एक बात मैं कहती चलूँ
कि 4 ऐसे गुनाहगार हैं जिनको ये रात नसीब मिल भी जाए ज़िंदगी में तो उनके गुनाह नहीं बख्शे जाएंगे। वो कौन है? उनमें से एक तो शराबी है जो शराब पीता हो, और दूसरा वालिदैन का नाफरमान है, और तीसरा अपने रिश्तेदारों से कता तल्लक करने वाला है। मामूली सी बात पे हम नाराज़ हो जाते हैं और अपने रिश्तेदारों से बोल चाल मेल मिलाप ख़त्म कर देते हैं, तो ऐसे इंसान को भी नहीं बख्शा जाएगा। और चौथा, दिल में कीना रखने वाले को भी नहीं माफ़ किया जाएगा। दिल में कीना क्या होता है कि दिल में हम बुग़्ज़ रख लेते हैं, नफ़रत रख लेते हैं, हसद रख लेते हैं किसी दूसरे इंसान के बारे में। इस इंसान को भी नहीं बख्शा जाएगा। आप लोगों से ये दरख्वास्त है, रमज़ान करीम का महीना ख़त्म होने वाला है। अगर आपके वालिदैन आपसे नाराज़ हैं तो वालिदैन से ज़रूर अगर आपसे वालिदैन नाराज़ हैं तो वालिदैन को किसी भी सूरत में उनको राज़ी करें। रिश्तेदारों से अगर आपकी कोई नाराज़गी है तो उनके साथ अपने तल्लुकात को बेहतर करें, उनके ईद के तोहफ़े दें, उनको माफ़ कर दें। और अगर किसी के लिए आपके दिल में कोई कीना है, कोई बुग़्ज़ है, कोई हसद है, कोई नफ़रत है, तो उसको दिल से निकाल बाहर फेंकें। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मजलिस में फ़रमाया कि दिल में कीना रखने वालों की बख्शिश नहीं होगी। एक नौजवान सहाबी खड़े हुए और कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर मेरे वालिदैन कुर्बान, मेरे अपनी खाला के बारे में वापस आकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया नहीं निकलती। तो आलम मैंने अपनी खाला से माफ़ी मांगी है कि जब तक तुम अपने दिल से उस बात को निकाल बाहर नहीं फेंकोगे तब तक अल्लाह पाक अगर किसी के बारे नहीं देगा, अगर तुम्हारी बख्शिश नहीं होगी। लिहाजा वो नौजवान सहाबी नफरत है खाला के पास रमजान के माफ़ी तलब की, रमजान से कहा कि मैं इस वजह वाला है की वजह से आपसे नाराज़ था, लिहाजा मैं मुझे माफ़ी दीजिए। आपके दिल में आपके बारे में दिल वालिदैन नाराज़ हैं और फिर आपके रिश्तेदार नाराज़ हैं, कोई दोस्त अहबाब नाराज़ हैं, या आपके दिल में किसी के बारे में कोई बुग़्ज़ है, कोई हसद है, तो वो दिल से निकाल बाहर कीजिए और अपने दिल को पाक साफ़ करके लोगों को माफ़ कीजिए, ताकि अल्लाह पाक आपको गुनाहों को माफ़ करे। जब हम लोगों के गुनाहों को माफ़ करते हैं, लोगों की गलतियों को माफ़ करते हैं, तो परवरदिगार हमारे कबीरा गुनाहों को माफ़ कर देता है, हमारी कबीरा गलतियों को माफ़ फरमा देता है। इसी तरह हमें चाहिए कि हमारा ये रमज़ान का महीना आखिरी अशरा है। एक तो आखिरी अशरे में आखिरी इसकी ताक रात बाकी बची है। इस ताक रात में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के करीब जाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो लैलतुल क़द्र है इन ताक रातों में है। कुछ पता नहीं है कि ये जो रात है 21 रमज़ान है या 23 रमज़ान में लैलतुल क़द्र है, क्योंकि ये हर साल अलग अलग रात से अलग अलग रात में ये रात पाई जाती है। हर रमज़ान में अलग दिन अलग रात ताक रात में ये हासिल होती है। लिहाजा अल्लाह से दुआ कीजिए कि इस आखिरी अशरे की आखिरी ताक रात में अल्लाह पाक हमें ये रात अता फ़रमाए और अपने दिल को हसद से पाक कीजिए। अल्लाह पाक से दुआ है रब्बुल आलमीन तमाम इंसानों के गुनाहों को माफ़ फरमाए। जो तौबा कर रहे हैं उनकी तौबा को अपने बारगाह में कबूल फरमाए, और जितने भी लोग ताक रातों में खड़ी होकर जिसने अल्लाह की इबादत की, अल्लाह पाक उनकी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और उनको इस रात के सदक़े में सब मुसलमानों के गुनाहों को बख्शे और फ़लस्तीन को आज़ादी अता फ़रमाए, कश्मीर को आज़ादी अता फ़रमाए और तमाम दुनिया से कोरोना का ख़ात्मा फ़रमाए। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, फिर हाज़िर होंगी किसी नई इस्लामी टॉपिक के साथ इंशाअल्लाह। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।